everyone, welcome back to Agriculture at 24/7. I am Pratibha Sharma and these are foundation classes for genetics and plant breeding. जहां पर अगर हम देखें तो आपने टर्मिनोलॉजी कर ली है, जीन की सब डिवीजन एंड टाइप्स कर लिए हैं, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स भी आप कर चुके हो और आपके आज का टॉपिक है नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स। मेंडल की जो जेनेटिक्स थी, मेंडल के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे, उसके बाद जितने भी आगे 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 टॉपिक्स आए उनको बोला जाता है नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स। तो बात है उन दिनों की जहां पर जो मेंडल हैं उन्होंने दिया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और वो सारे लॉज थे बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स? क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। अब ये मैं आपको बता चुकी हूं क्या होते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स और क्या होते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, राइट? तो याद ऐसे रखोगे कि मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स माने जाते हैं, है ना? तो उनमें ऐसी कुछ तो क्वालिटी रही होगी कि उनको फादर माना जाता है। तो उसी क्वालिटी से याद रख लेना, ये हैं आपके क्वालिटेटिव ट्रेट्स। मेंडल ने कौन से ट्रेट्स पे स्टडी किया? क्वालिटेटिव ट्रेट्स पे। अब हम आ जाएंगे क्वांटिटेटिव ट्रेड्स पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, तो क्या ये मेंडेलियन जेनेटिक्स में आते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये आपके नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स का हिस्सा है, ठीक है? अब जब मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं क्वालिटेटिव ट्रेड्स और क्या होते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, तो मैंने आपको बताया था कि आपको जाना है एक सरोजनी मार्केट में और एक आपको जाना है किसी बहुत अच्छे हाई-फाई मॉल में अच्छी सी क्वालिटी वाली जैकेट लेने। तो आपके पास है 5,000 रुपए, तो आप तो सिर्फ एक ही जैकेट खरीद पाओगे, लेकिन उस जैकेट में क्वालिटी होगी। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स थे आपके एक, यानी मोनोजेनिक कैरेक्टर्स। यहां पर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की, यानी सरोजनी मार्केट वाले एग्जाम्पल की। सरोजनी नगर गए थे, 5,000 रुपए आपके पास से, आप क्वांटिटी में बहुत सारे अनेक कपड़े लेकर आए थे और बहुत सारों को बोला जाता है पॉली। पॉली का मतलब होता है अनेक, ठीक है? तो जब भी आप देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, जेनिक मतलब जीन्स, ठीक है? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है? ये ध्यान में रखना। अब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको बहुत सारी जीन्स मिलकर चलाती हैं, ठीक है? जो मेंडल थे ना, उन्होंने बोला एक जीन एक कैरेक्टर को चलाता है। अगर प्लांट हाइट की जीन है तो वो प्लांट हाइट के कैरेक्टर को ही चलाएगी, ये मेंडल ने बोला था। लेकिन मेंडल के बाद नेल्सन एहले, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये प्रैक्टिकली रिजल्ट दिया। इससे पहले भी कोई थे जिन्होंने काम किया था पॉलीजेनिक पे, पर वो एज प्रूफ नहीं दे पाए थे, उन्होंने सिर्फ नोटिस किया था कि कुछ तो है, तो उनका नाम यहाँ पर नहीं आता है। जो क्रेडिट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, कहीं भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो नेल्सन एहले ने किया था। क्लियर? एम फॉर मेंडल, एन फॉर नेल्सन एहले। मेंडल ने दिया था मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, नेल्सन एहले ने दिया था क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब क्या होता है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? तो अगर आपको भूल गया हो तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जहां पर भी आप इनहेरिटेंस वर्ड देखोगे, इनहेरिट करने का मतलब होता है, इनहेरिटेंस वर्ड देखोगे तो इनहेरिट करने का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस, ठीक है, जिससे ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मैंने आपको बताया था, आप दिल्ली गए, है ना, गए दिल्ली, वो हेरिडिटी है ना? ट्रांसफर हो गए कैरेक्टर, वो हेरिडिटी है। लेकिन कैसे हुए, है ना, ट्रांसफर कैसे हुए कैरेक्टर, आप दिल्ली कैसे पहुंचे, बाय बस, अकेले, टैक्सी से कैसे पहुंचे, वो है इनहेरिटेंस। तो जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स की इनहेरिटेंस है वो बहुत सारी जीन्स अपना क्यूमुलेटिव एक साथ इफेक्ट देती है। जैसे आपको कभी कोई ग्रुप असाइनमेंट मिलती है ना, कि आपको ये प्रेजेंटेशन बना के लानी है, 5 का ग्रुप है,
तो कोई तो एक टॉपिक एक बंदा देगा, एक दूसरा देगा, है ना, कोई एडिटिंग कोई तीसरा कर देगा, कंटेंट कोई चौथा दे देगा, पिक्चर्स कोई पांचवा डाल देगा, तो सबका मिला जुला इफेक्ट होता है। वैसे ही हर जीन का मिला जुला इफेक्ट, मतलब जीन 1 प्लस जीन 2 प्लस जीन 3 प्लस जीन 4, इन चारों जीन्स का मान लिया कोई मिला जुला इफेक्ट है, उसको बोला जाता है पॉलीजेनिक ट्रेट और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच, जिसमें ट्रेट, वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, और वो देता है एडिटिव इफेक्ट, सबका मिला जुला एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है। अब ऐसे ध्यान रख लो, जैसे कि आप हो, आप में से कोई भी है, मान लिया योगेंद्र है, तो योगेंद्र को मैं भी पढ़ा रही हूँ, संदीप सर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आकाश सर भी पढ़ा रहे हैं, हिना मैम भी पढ़ा रहे हैं, सारे मिल के पढ़ा रहे हैं, है ना, सारे मिल के पढ़ा रहे हो, तब तुम पढ़ रहे हो, आपके कॉलेज के टीचर भी पढ़ा रहे हैं, तो आप सबके मिले जुले इफेक्ट से आपकी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। सो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है स्किन का कलर, ठीक है। क्या एग्जाम्पल होता है इसका? स्किन का कलर। तो आपने देखा होगा कि हर कोई सिर्फ इतना गोरा नहीं होता है ना। जैसे इंडियन है वो थोड़े मतलब ठीक है बीच बीच के होते हैं, है ना ज़्यादा गोरे ना ज़्यादा सांवले होते हैं। अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें, मतलब फॉरेनर्स की बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फेयर होते हैं। अगर हम अफ्रीकन्स की बात करें तो वो थोड़े ज़्यादा सांवले होते हैं, है ना। तो जो स्किन कलर है वो सिर्फ वाइट और ब्लैक नहीं है, वो बहुत सारी शेड्स होती हैं, है ना। और वो शेड्स बनती कैसे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई मेरे से पूछता कि मैम आप इतने गोरे क्यों हो, मैम हिमाचल के लोग इतने गोरे क्यों होते हैं, ये साउथ के लोग इतने सांवले क्यों होते हैं, अगर कोई मेरे से ऐसा पूछ रहा है तो बेटा इट इज ड्यू टू डोमिनेंट एलील्स। मान लिया डी फॉर है डोमिनेंट एलील, ठीक है, आर फॉर है रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील। तो अगर किसी बंदे में डोमिनेंट एलील है 1 और रिसेसिव एलील है 3, तो ये क्या होगा, ये इंसान जो है ज्यादा फेयर होगा, क्योंकि इसमें रिसेसिव एलील ज्यादा है, डोमिनेंट एलील कम है। जो D1 है और R1, R2, R3 है, ये इससे भी ज्यादा फेयर होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक डोमिनेंट जीन है, बाकी सारी रिसेसिव एलील है। अब मैं आपको बता देती हूं, जो जितना रिसेसिव एलील वाला होगा वो उतना ज्यादा गोरा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा फेयर होगा। और जिसमें जितनी डोमिनेंट एलील पाई जाएंगी वो उतना ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा। D फॉर डार्क, D फॉर डोमिनेंट। तभी आप देखते हो रेड कलर, डार्क रेड कलर इज कैपिटल R, है ना, डोमिनेंट। और व्हाइट कलर हम बोलते हैं स्मॉल r, ठीक है, जो आपका क्या होता है, लाइट कलर होता है, रिसेसिव वाला। तो हमेशा अपनी अपनी नोटबुक्स पे लिख लो, जो ज्यादा गोरा होता है उसमें ज्यादा रिसेसिव एलील्स होती हैं, जो ज्यादा मतलब सांवला होता है उसमें ज्यादा डोमिनेंट एलील्स होती हैं, ठीक है जी। चलो, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके बन गए हैं कि बहुत ज्यादा जीन से जब होता है तो आपका पॉलीजेनिक है, और नीलसन हेले ने ये दिया था, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, ये आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। मैंने आपको एक समरी, एक ओवरव्यू दे दिया है क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके अलावा जो वीट कर्नल है उस पर आप क्रॉसेस देख सकते हो, तो मैंने अपनी उड़ान क्लास में भी कराया था, डिफरेंट क्रॉसेस थे उसके, उसमें यही था R1, R2, R1, R2 कि कितनी आपकी डोमिनेंट एलील्स थी, कितनी रिसेसिव एलील थी। तो उसके चक्कर में ये डिवाइड हुआ था डार्क रेड में, ठीक है, मीडियम डार्क रेड में, ठीक है, उसके बाद आपका मीडियम रेड था, लाइट रेड था और वाइट था, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी डोमिनेंट एलील्स हैं और कितनी रिसेसिव एलील्स हैं। अब आता है आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्म क्या होता है आपको बताया है मैंने, ये होता है सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी चीज है वो साइटोप्लाज्म है, और जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो साइटोप्लाज्म में तैर रही होती हैं, राइट।
सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है वो मैं देख लेती हूँ मैं देख रही थी, ठीक है, टाइम तो नहीं हो गया ठीक है, ओके। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा? कई बार आपने देखा होगा कि कोई बेबी है ना, कोई बच्चा है, उसका जो फिनोटाइप है वो कैसा दिखाई दे रहा है? ज्यादातर अपने एक पेरेंट पे गया है। आपको यहाँ पे साक्षात मैं एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। वो एग्जाम्पल रहा ये आपके सामने, ठीक है। इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर सारा अली खान ज्यादातर अपनी मम्मी पर गई हैं, ठीक है, और सैफ अली खान का बेटा जो है नाम नहीं मुझे याद, ठीक है, वो उन पर गया है, ठीक है, जो भी ऐसा कुछ नाम था, ओके। तो यहाँ पर क्या है, किसी एक पेरेंट के करेक्टर बच्चे में ज्यादा इनहेरिट हुए हैं। सो जब दो में से किसी एक पेरेंट के करेक्टर्स जो हैं इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, द करेक्टर ऑफ ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट्स इज ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी, प्रोजेनी मींस बच्चा, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ओके। ज्यादातर मैटरनल पेरेंट के साथ ही ऐसा होता है। जैसे आपने सीरियल्स में देखा होगा ना, नागिन हूं मैं, उसमें क्या होता है, वही मौनी रॉय शिवांगी का, शिवन्या का क्या क्या बन के आती रहती थी, है ना, बहुत पहले होता था, अब कोई नया है पता नहीं, तो ठीक है, वो बदल के आते रहते हैं। चलो वो तो सीरियल है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो संतान है, जो बच्चा है, वो अपनी मम्मी पर ज्यादा जाता है, ठीक है, वो केसेस ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट है, ये मदर के उसमें ज्यादा होता है, ठीक है, जो मदर का जीनोटाइप है उसमें ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ओके। चलो यहां पर आप देख सकते हो, ये है एग। एग क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। जो फीमेल गैमीट है उसमें दोनों न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ना। जो एग होता है बेटा, उसमें न्यूक्लियर भी होता है और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी होता है। ये है स्पर्म यानी मेल गैमीट। प्लांट के केस में बोले तो पोलन। पोलन में सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल नहीं होता है, ओके। यही रीजन है कि ओनली मदर गैमीट विल इनहेरिट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जाइगोट में क्या होगा, एज अ रिजल्ट फीमेल के कैरेक्टर्स ज्यादा आएंगे। क्लियर हो गया? ओके। सो अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मैम पॉली मतलब मैनी, जेनिक मतलब जीन्स, ठीक है। तो जब किसी एक कैरेक्टर को बहुत सारी जीन्स जो हैं मिलकर चलाती हैं, उनका एडिटिव इफेक्ट रहता है, वो होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना। अगर आपसे कोई पूछे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, तो क्या बोलोगे? मैम कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे में दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट के कैरेक्टर ज्यादा इनहेरिट होते हैं, है ना, जैसे सारा अली खान और उसकी मम्मी है। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब इस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोला जाता है और मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर दोनों जो है वो कहां पर होता है मटेरियल? फीमेल गैमीट में होता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो फीमेल्स में देखी जाती है, ओके। अब नेक्स्ट नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं, दैट इज प्लियोट्रोपिज्म। क्या होता है बेटा? प्लियोट्रोपिज्म। तो मैंने आपको बोला था भाई, मेंडल ने तो बोल दिया, मेंडल ने क्या बोला कि भाई एक जीन होती है और वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को जो है कंट्रोल करती है। तो बेटा जब भी प्लियोट्रोपिक, पी से प्लियोट्रोपिक जीन का नाम आए, पी फॉर प्रतिभा मैम को याद कर लेना कि मैं हूं प्लियोट्रोपिक जीन। जी हाँ, क्योंकि देखो मैं एक जीन हूं प्लियोट्रोपिक और फिलहाल आप सब मुझसे पढ़ रहे हो, कोई एक नहीं, आप सब मुझसे पढ़ रहे हो, है ना। तो आप सब मिलके अलग अलग ट्रेड्स हो और मैं प्लियोट्रोपिक जीन हूं जो आप सबको पढ़ा रही है, ओके। सो व्हेन वन जीन कंट्रोलिंग या गवर्निंग many traits then it is known as pleiotropic gene. जबकि when many genes control only one character, वो पॉलीजीन है, ध्यान में रखना। अच्छा यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है, उल्टा है ये।
एक है पॉलीजेनिक और एक है प्लियोट्रॉपिक। ओके, पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपिक। हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत करना, पॉली मतलब मैनी और जेनिक मतलब जीन्स। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आता है कि बहुत सारी जीन, मैनी जीन्स किसी एक ट्रेट को नियंत्रित कर रही है, ठीक है, मिलकर एक ट्रेट को नियंत्रित कर रही है, वो है पॉलीजेनिक। प्लियोट्रॉपिक क्या है? प्लियोट्रॉपिक है जब सिर्फ एक जीन, यहां पर मैनी जीन्स था, मैनी जीन्स, यहां पर एक सिंगल जीन क्या करती है, बहुत सारे करेक्टर्स को, ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3 लक्षणों को जो है गवर्न करती है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। एक बार हम पढ़ लेते हैं। जनरली, है ना, आमतौर पर वन जीन अफेक्ट्स अ सिंगल ट्रेड, एक जीन सिर्फ एक ट्रेड को अफेक्ट करती है। बट प्लियोट्रॉपीज इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना वेयर वन सिंगल जीन गवर्न मोर देन वन करेक्टर, जब एक जीन कई लक्षणों को जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है ना। चलो नेक्स्ट, ये सब हम पढ़ रहे हैं नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। मेंडल ने क्वालिटेटिव पे काम किया था, अब हम आते हैं नॉन मेंडल पे, क्वांटिटेटिव पे, है ना, प्लियोट्रॉपिक पे, और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे, जो मेंडल ने नहीं बताए थे। ओके, अब ये जो, हाँ एक और बात लिख लो, ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है बेटा, इसको सबसे पहले जो रिपोर्ट किया था वो किया था कॉरेंस ने, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था कॉरेंस ने। कॉरेंस कौन थे? वन ऑफ दोज 3 साइंटिस्ट, ठीक है, वो 3 में से एक साइंटिस्ट ये भी थे जिन्होंने मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया था। तो उन्होंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी दिया था कॉरेंस ने, ठीक है। कौन कौन थे? ह्यूगो डी व्राइस, जिन्होंने म्यूटेशन भी दिया, उत्परिवर्तन भी दिया, है ना। देन कॉरेंस एंड शर्मेक, उसमें से कॉरेंस ने क्या किया? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दिया। ओके, अब नेक्स्ट हम जो नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे वो हैं आपके एलीलिक जीन इंटरैक्शन एंड नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन। तो इनके जो अलग अलग टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं आपको इतना समझा देती हूं क्या होता है एलीलिक जीन इंटरैक्शन और क्या होता है नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन, ठीक है। सो दो चीजें होती हैं जो मैं आपको बहुत सारी क्लास में बता चुकी हूं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा, ठीक है बेटा। एक होता है इंटर, इंटर मतलब बिटवीन डिफरेंट, इंटर का लिटरली मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, लेकिन यहां पर हम बिटवीन हो गया तो मतलब दो डिफरेंट चीजों में हो गया। अगर यहां पर इंटर एलीलिक होगा, एलीलिक, तो एलील आपको पता है क्या होता है? एलील क्या होता है? 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो इंटर एलील मतलब 2 एलील्स के बीच में या डिफरेंट एलील्स के बीच में, ओके। तो इंटर एलीलिक इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब होता है बातचीत करना, है ना, जैसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, ओके। तो 2 एलील्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं वो होता है इंटर एलीलिक। फॉर एग्जाम्पल आपका कोडोमिनेंस है, ठीक है। कोडोमिनेंस में एक एलील और दूसरी एलील जो है वो इक्वली एक्सप्रेस करती है ना। आपने कोएड स्कूल सुने होंगे, उसमें लड़का लड़की एक समान दोनों जाते हैं। एक बॉय स्कूल होता है जिसमें बॉयज ही जाते हैं, एक गर्ल्स स्कूल होता है जिसमें गर्ल्स ही जाती हैं, और एक कोएड स्कूल होता है जिसमें लड़का लड़की दोनों जाते हैं, ठीक है। तो कोडोमिनेंस का मतलब है नो डोमिनेंस, कोई किसी पे अपना प्रभाव नहीं डालेगा, कोई एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होगा, ठीक है। दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगी अपने आप को, ठीक है। अब दूसरा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो जहां पर भी 2 एलील्स की आपस में इंटरैक्शन हो रही है वो होता है इंटर एलीलिक। दूसरा होता है इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक होता है विद इन सेम जीन। तो क्या ये बताओ मुझे,
क्या इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक सेम चीजें हैं या डिफरेंट चीजें हैं? क्या इंटर एलिलिक एंड इंट्राजेनिक, मुझे बताओ, क्या ये सेम चीजें हैं या अलग अलग चीजें हैं? ये क्या है? ये दोनों की दोनों एक ही बात है। देखो, बोला है कि सेम जीन, एक ही जीन में बात हो रही है, और एक जीन में क्या होती हैं? 2 डिफरेंट एलील्स होती हैं। एक जीन के अंदर ही 2 डिफरेंट एलील पाई जाती हैं। तो इंटर एलीलिक मतलब 2 डिफरेंट एलील ऑफ सेम जीन, सेम ही जीन की 2 एलील्स के बीच में। तो दीज बोथ आर सेम थिंग। इसके अलावा जो अलग है वो क्या है? तो इंटर एलिलिक also known as इंट्राजेनिक। ओके, तो एक टाइप होता है इंटर एलिलिक, दूसरा टाइप होता है इंटरजेनिक। इंटर मतलब बिटवीन 2 डिफरेंट जीन्स। तो यहां पर क्या होगा बेटा? डिफरेंट जीन्स के बीच में इंटरेक्शन होगी, जैसे आपकी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है, या एपिस्टेसिस, जब एक और दूसरी जीन, एक अलग जीन और दूसरी अलग जीन के बीच में इंटरेक्शन होगा कि एक पूरी की पूरी जीन दूसरी जीन को मास्क कर देगी, उस जीन इफेक्ट को बोला जाता है क्या? इंटरजेनिक, है ना, 2 जीन्स के बीच में। इंटर एलिलिक मतलब कोडोमिनेंस, ठीक है, या आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या आपका मल्टीपल एलील्स। जहां एलील का इंटरेक्शन हो रहा है वो ये है, और जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन्स, इनहिबिटरी जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स, ठीक है, ये सारी जीन्स हैं अलग अलग प्रकार की, इनको इंटरजेनिक बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ये इंटर एलिलिक और इंटरजेनिक जो है, इसके ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो लर्न करने हैं। मैं आपसे पूछूंगी बेटा कोडोमिनेंस किस में था? इंटरजेनिक था या इंटर एलिलिक था या इंट्राजेनिक था? तो आप बोलोगे मैम इंटर एलिलिक था, और इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक एक ही होता है, आपने हमें समझाया था। 2 एलील ऑफ सेम जीन के बीच में एक ही बात होती है। ठीक है, ओके, सो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है आपका, ये तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कोडोमिनेंस, क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उनकी अलग अलग रेशियोज बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की रेशियो, उनके बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारे साथ थ्योरी क्लासेस करनी है, जहां पर आप किसी भी एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो, तो आपको हम पढ़ाते हैं पूरा बेसिक से स्टडी प्लान और सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, गाइडेंस सेशंस होते हैं, रिवीजन क्लासेस होती हैं, डाउट क्लासेस होती हैं। सो ये है हमारी टीम। एग्रीकल्चर महापैक हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्स हैं एग्रीकल्चर महापैक में। तो अगर आप AFO, FSSAI, स्टेट FSO, नाबार्ड, FCI, MPRAO, IFCO, ICR, क्रिप्को, स्टेट MSc एंट्रेंस, यूपी कैटेड, ICR के एग्जाम्स, यूपी SSSC AGTA, इन सब पे फोकस कर रहे हो कि आपको कहीं ना कहीं जो है वो जाना है, तो इन सब की सब्सक्रिप्शन, इन सब बैचेस की सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी 80% ऑफ पर। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों के लिए, आई थिंक आज और कल के लिए ही 80% ऑफ रहने वाला है। आपको कोड यूज करना है Y781A। ये कोड यूज करते ही आपको ये एग्रीकल्चर महापैक 6399 में अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूं एग्रीकल्चर महापैक क्यों जरूरी है। अगर मान लिया आप AFO पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको MSc एंट्रेंस का भी बैकअप रखना है कि MSc भी करनी है आपको। ठीक है, अब अगर आप ये 2 एग्जाम अलग अलग से लोगे, तो ये 3000 प्लस ये 2000, 5500 तो ऐसे ही हो गया। तो अगर आप उसमें 6399 में अगर एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करते हो, तो ना सिर्फ AFO और MSc एंट्रेंस, आपको ICR, FCI और ये सारे बैचेस आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे 6399 में।
इसके साथ साथ हमारी सारी ई बुक्स, ऑल टेस्ट सीरीज, 2 साल के लिए हम जितनी भी नई नई टेस्ट सीरीज बनाएंगे, जितने भी बैचेस लेके आएंगे, आपको न्यू एनरोलमेंट की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी उसमें एनरोल हो जाओगे ऑटोमेटिक। आपको लाइव क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। आप इनमें से कोई एक बैच लेते हो तो आपको कुछ टाइम तक, जब तक 1 महीने तक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लेकिन एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करने पर आपको ओवरऑल लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आपका मेन फोकस है कि आपको AFO ही करना है, आपको बाकी एग्जाम्स में नहीं इंटरेस्ट है, तो हमारी लाइव क्लासेस 23 जून से मेरी वहां पे चलने वाली है, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की। ये भी आपको 80% ऑफ पर मिल जाएगा Y781A कोड यूज करके। ठीक है, सो कर कैसे सकते हो आप, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे डिफरेंट बैचेस हैं, यूट्यूब क्लासेस हैं। एंड यस, आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारी कम्युनिटीज के साथ जुड़ सकते हो। दिस इज एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम। आपको करना क्या है, कमेंट में लिंक दिया है, उस लिंक से अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर सिलेक्ट करना है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते ही आपको ग्रुप्स दिख जाएंगे। एक्सप्लोर ग्रुप में आपको एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम दिख जाएगा। आप मेरी वॉल पे कोई भी डाउट पोस्ट कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 जैसे ही आप टाइप करोगे, यहाँ पे इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म खुलेगा ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे आपको जाना है, अपना सब्जेक्ट चूज करना है जो कि है एग्रीकल्चर। ये सारे एग्जाम्स में आपका एनरोलमेंट हो पाता है एक एग्रीकल्चर महापैक से। ठीक है, ये एग्रीकल्चर महापैक आपने ओपन कर दिया, यहां पर आपने बाय नाउ किया, कूपन कोड लगाया Y781A। मैं भी आपको लगा के दिखा देती हूं, वेट। आई थिंक ये पता नहीं कहां से लगा हुआ है, पता नहीं कहां से लगा, ये अभी चल नहीं रहा है यार, कीबोर्ड नहीं चल रहा है। मे बी इट इज वर्किंग और नॉट। Y781A, ग्रेट, लग गया। सो Y781A कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट प्राइस में ये 6399 में अवेलेबल हो जाएगा। कंटिन्यू करना, डिटेल्स डालना और आ जाना हमसे पढ़ने। डबल वैलिडिटी है, आगे आने वाले 2 साल तक आपको इसमें एनरोलमेंट मिल जाएगी। और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एग्रीकल्चर 24/7 को। और ये वीडियोस जो है वीक में एक बार अपडेट होती हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट जो है वो चेक करते रहिएगा कि कौन कौन सी वीडियोस जो है वो अपडेट हो चुकी हैं। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है नेक्स्ट वीक के लिए लाती रहूं। ठीक है, तो एक खुशी मिलती है आपके लिए काम करने में अगर आप अप्रिशिएट करते हो। दैट्स इट। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप जो भी एग्जाम दो उसमें आप बिल्कुल फट्टे चक दो। ओके, बाय बाय।